हन्तयन्नामभानोर् अभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वंतराशिम्। हे गुणनिधि, तुम पावनों में परम पावन एवं उत्तम श्लोक मूली श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ निष्कपट रूप से अति शीघ्र भजन करो, क्योंकि जिनके नाम रूपी सूर्य के आभास से अंतःकरण रूपी गुफा में पूर्ण प्रकाश होता है, जिनके हृदय में प्रकट होने के बाद महापातक रूप अंधकार राशि भी नष्ट हो जाती है, उनको हे गुणनिधि, हे गुणनिधि क्यों बोला? जीवात्मा को कह रहे हैं तुम बड़ी गुणों की खान हो, तुम निधि हो गुणों की। अपने मन को बोल रहे हैं तू बड़ा कमाल का है, तेरे जैसा सुंदर आदमी को कोई नहीं है, तू बहुत अच्छा है, भजन कर परम पावन। अपने आप में मन को प्यार दे रहे हैं ढेर सारा, तू बड़ा, तेरे गुणों की सीमा नहीं है, भजन कर। क्या भजन? परम पावन जो श्री कृष्ण है उनका निष्कपट के साथ श्रद्धा के साथ भजन करो। परम पावन कृष्ण ताहार चरण, निष्कपट श्रद्धा सह कर भजन। यार नाम सूर्यभा संतरे प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। भगवान श्री कृष्ण के चरण परम पावन हैं। निष्कपट के साथ एवं श्रद्धा के साथ उनका भजन करो। परम पावन कृष्ण ताहार चरण, परम पावन है श्री कृष्ण और उनके चरण। कृष्ण के चरण स्वरूप कौन है? श्रील गुरुदेव। निष्कपट होकर के, कपटता क्या है? संसार की इच्छाएं, संसार की किसी भी तरह की, संसार में या संसार के परे कोई भी सुख की इच्छा, वो संसार की इच्छा। कहते निष्कपट होकर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि बस यही मेरे परम कल्याण का साधन है, उनका भजन करो। उनका भजन करने का मतलब जय गुरुदेव ये करो, वो जैसा चाहते हैं वैसा करो। यार नाम सूर्यभा संतरे प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, पंचम श्लोके ते निजा सिद्ध देहवर। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धरो
यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। यहाँ हमने लगातार कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं। एई श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। सिद्ध देह सिद्ध देह सिद्ध देह, बहुत बार सिद्ध देह हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और संप्रदायों में, गौड़ी संप्रदायों में डायरेक्ट सिद्ध देह का परिचय देते हैं। जैसे बोलते हैं कि तुम्हारा नाम इंदुमती देवी दासी, तुम्हारा नाम फलानी मंजरी, राधा गोविंद मंजरी, ठीक है, राधा गोविंद दासी मंजरी, ऐसे आपका नाम बोलेगा। और उसके बाद में आपका रूप ऐसा है, आपका साड़ी का रंग ये है, आपके चूड़ियों का रंग ये है, आपका ऐसा। ये सिद्ध देह लोग बांटते फिर रहे हैं। कहाँ? राधा कुंड में। जाओ ले आओ सारे जने। कहते हैं जब तक अनर्थ नहीं जाएंगे, 6 श्लोक भजिते अनर्थ धुरे गलो। कितने श्लोक हैं टोटल? 8 श्लोक। 6 श्लोक तक तो अनर्थ ही दूर हो रहे हैं। अनर्थ कौन से हैं? हाँ, हृदय दुर्बल्य और अपराध। स्वरूप भ्रम सबसे पहले भूल गया। भूलने से भगवान को, भगवान की सेवा को, भगवान के धाम को, अपना स्वरूप भूलने से, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, इसको भूलने के कारण असत तृष्णा, जो नहीं चाहिए था उसके प्रति लालसा जग गई। जब उसके प्रति लालसा जगी तो हृदय अर्थात आत्मा जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी। आत्मा कमज़ोर पड़ने से क्या हुआ? हृदय दुर्बलता हुई ना। हृदय दुर्बल होने से फिर व्यक्ति अपराध करता है। असत तृष्णा से तो हृदय दुर्बलता होगी। असत की इच्छा करने से ही तो हृदय दुर्बलता। असत क्या है? ये शरीर और शरीर का सुख, ये असत है, अनित्य है। परंतु ये भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान की सेवा में लगने से यही जो शरीर की असत क्रियाएं हैं वही सत होने लगती हैं। नहीं समझे? हाथ को हिलाना ही तो है, अगर यही भगवान के नाम में हिलने लग जाए। उंगलियों को हिलाना ही है तो उनको भगवान के हरिनाम में निकलने लग जाए, तो वही सत क्रिया होने लग जाती है। परंतु ये अनर्थ व्यक्ति के बहुत आगे तक रहते, बहुत आगे तक मतलब भगवान का अनुभव होने के बाद भी, गुरु का अनुभव होने के बाद भी, अपने बारे में अनुभव होने के बाद भी, संबंध का जागरण होने के बाद भी, मैं कृष्ण की सेवा में ऐसा हूँ, ये जगने के बाद, जानने के बाद, नोट जगने के बाद, जानने के बाद भी अनर्थ रह जाते हैं। कौन से अनर्थ रह जाते हैं? यही असत तृष्णा, संसार के प्रति कहीं ना कहीं कोई ना कोई तृष्णा, प्रतिष्ठा, लालसा, कनक कामनी प्रतिष्ठा की लालसा कहीं ना कहीं रह जाती है। और ये जो रहती है
ये सर्वनाश की जड़ होती है। ये ना रहे, चलो असत तृष्णा नहीं है, हृदय की दुर्बलता भी नहीं है, मान लो। कैसी हृदय की दुर्बलता नहीं है? वो अपने आप पे कभी भी किसी भी समय शासन कर सकता हो साधक, लेकिन फिर कभी कभी अपराध हो जाते हैं। ये अपराध कौन से हैं? 10 प्रकार के नामापराध। ये अपराध में से सबसे बड़ा जो अपराध है, शतांग निंदा, साधु जनों की निंदा। क्या है वो? निंदनीय कर्म को बोलना। हमारे परम आराध्यतम शिला गुरुदेव एवं बामन गोस्वामी महाराज वो बोलते थे, देख भी सुन भी बोल भी ना। देखना तो दिखाई तो दे गई, सुनना सुनाई तो दे गई, बकना नहीं। क्यों? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। तो अपराध रूपी जो अपने आप को ठीक समझना, दूसरे की गलती को देख करके उसको पॉइंट आउट करना, या दूसरे की गलती को देख करके उसको हे समझना, ये एक तरह का अनर्थ है। इस संसार में हे से हे पदार्थ, हे से हे प्राणी कौन है? मेरे अलावा कोई नहीं। श्रील गुरु महाराज जी ने, जय हो, श्रील गुरु महाराज जी ने एक बार गुरु महाराज जी के पास में एक गुरु जी के ही गुरु भाई के बारे में बोलने के लिए कोई गया, और जो गया वो भी गुरु भाई है, छोटा गुरु भाई है, गुरु भाई है। बोल रहा 1 मिनट 2 मिनट, तीसरे मिनट पे गुरु जी गर्म हो गए, गुस्से हो गए, तुम जो बोला वो सब मेरे में है, अब क्या बोलेगा? हम उससे भी गंदा है और बोलो। यही सब सुनने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। तुमको कहाँ से टाइम मिलता? ये पूरी गोस्वामी महाराज जी की बात। पूरी गोस्वामी महाराज जी हरिनाम कर रहे, उनके पास कोई आया, महाराज वो ऐसा 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 कर रहा है, ऐसा कर रहा है। कहते अरे हमको हरिनाम का समय नहीं मिलता, तुमको ये सब बात सोचने का, सोच के बोलने का समय कहाँ से मिलता है? गुरुजी ने भी ये बात बोली थी हमारे एक गुरु भाई को, तुमको समय कहाँ से मिलता है? हमको हरिनाम का समय नहीं मिलता। मतलब इतना बिजी हैं कि हरिनाम करते करते हरिनाम हो नहीं रहा, इस भाव में भावित है। तो कहते हैं जब ये अनर्थ खत्म हो जाएंगे, ये जो महापुरुषों ने बोला है ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं जानते हैं हम बता दें जाके, ऐसा भी नहीं। वो देख रहे हैं इस संसार में अनंत जीव, अनंत जीवों में से कुछ जीव भगवान के भजन के लिए। ये बात मेरे को डायरेक्ट गुरु जी ने बोली थी शिमला में, बहुत छोटा, मतलब जब मठ में नया नया आया था, बहुत छोटा था। तो मैंने ऐसे ही किसी वैष्णव ने मेरे कान पे एक थप्पड़ मारा, बड़े थे, मेरी थोड़ी सी ना चपलता थी। वो लोग बेचारे चर्चा कर रहे कि किताब में क्या छापना, क्या नहीं छापना है, कैसे छापना है, तो चर्चा कर रहे थे। अब मैं बीच में से मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब कहाँ बड़े बड़े गुरु भाई लोग लगे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं,
मैगजीन के बारे में। मैं बिल्कुल मतलब सोच लो आप 15 साल 16 साल का रहा होऊंगा। कू तो हमारे विष्णु महाराज जी फटाक करके काम, चुप जा यहां से। उस बेचारे सीरियस टॉपिक, सीरियस चर्चा कर रहे। मैं गुरु जी के पास गया, मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं ऐसा क्यों हूं, मैं शांत क्यों नहीं हूं, क्यों मैं ऐसे बीच में, मैं शिकायत नहीं करने गया था, मैं ऐसे बीच में जो है पक 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 बोलने लगता हूँ। पक पक नहीं बोला मैंने, क्यों मैं ऐसे बीच में बोलने लग जाता हूँ। मेरे को मैं ना दुखी हो रहा था। तब गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सभी लोग रोगी है, डॉक्टर कोई कोई होता है, इसलिए रोग जब तक ठीक ना हो तब तक एक्सपीरियंस भी नहीं होता। रोगी हैं, अच्छा अब आप कहो कि ये रोगी भयंकर है, इसको निकालो यहां से, इसके कारण से और रोग फैल रहा है, उस रोगी को तो और क्योर करना पड़ेगा। इस प्रकार से, खैर ये गुरुजी ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं। गुरु महाराज जी ने एक बार इस बात को भी इस तरीके से बोला था। गुरुजी कहते जो ज्यादा बड़ा रोगी है उसको देख करके मन चंचल नहीं करना। हाँ इसका तो पैर कटा हुआ है, इसका तो दिल कटा हुआ है, तो समझ लो यहाँ पे सब तरह का बीमारी का इलाज होता है। आप समझे? हाँ इसके अंदर अगर कोई कपटता करता है तो आज नहीं कल नहीं, भगवान के न्याय में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये बात कहते, सिद्ध देह ना प्राप्त होने तक अगर व्यक्ति सोच ले कि मैं गुरु बन गया, जब मैं सिद्ध हो गया, क्योंकि सिद्ध देह प्राप्त होने से दैन्यता तो आएगी आएगी स्वाभाविक रूप से। जैसे गुरुदेव में देखा है ना, वो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में कभी नहीं आया कि मैं गुरु हूं। जो गुरु होते हैं वही सोचते हैं कि मैं गुरु नहीं हूं। नहीं तो सिद्ध देह ना लभिया, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। उल्टी बुद्धि हो जाती है शक्ति के अभाव से। उल्टी बुद्धि क्या हो जाती है कि मैं इसका उद्धार कर दूंगा, मैं इसका कल्याण कर दूंगा, ये उल्टी बुद्धि हो जाती है। सावधाने क्रम धरो, इसलिए सावधान से इसी रास्ते को पकड़ो, रास्ता कोई और नहीं है। जो बतलाया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी कोई भी संदेह या संशय नहीं है। साधुर चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। साधु का चरित्र देखो। अब यहाँ पे चरित्र देखने की किसकी बात आई? साधु का चरित्र। साधु कौन? ऐसे महापुरुष लोग जिनके जीवन में कभी भी कोई दाग ना लगा, उनके चरित्र को देखना। उनको देखने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। ठीक है। सिद्ध देह, और उसके बाद में जब उनके चरित्र को देखेंगे तो हम लोग सावधानी से भजन करेंगे। हमने उनकी चरण चिन्हों को देखना है। कई बार मेरे को बोलते हैं आप में गुरु जी के जैसा स्वभाव नहीं है, तो मैंने कहा भैया होगा क्यों? क्यों होगा? गुरु जी हमेशा ही रहेंगे। अगर गुरु जी के गुण सारे के सारे आ गए तो फिर तुम हमें गुरु जी समझोगे। गुरु जी तो गुरु जी हमेशा ही रहेंगे। हाँ, गुरु जी के कुछ जो गुण हैं, कुछ जो स्वभाव के, जो उनकी सुगंध है, वो हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। शिष्य हैं तो
आनी ही चाहिए। अब गुरु जी की दैन्यता को अगर ज़्यादा महत्व देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है सब गड़बड़ होते, उच्छृंखल होते। इसलिए दैन्यता को ज़्यादा हम जोर नहीं दे सकते, परम गुरु जी के शासन को हम जोर देंगे। अब ऐसे ही भक्ति विनोद क्या नाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ठाकुर जी का शासन, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो वो भी कोई बाहर का नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने साधु का चरित्र देखकर शुद्धि बुद्धि पाओ। इस तरह करने से करमे भजन करीले सिद्ध दे प्राप्त होगी।